आप सभी का फिर से क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में देखा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में देखा था और उसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टार्ट किया था। अगर आप पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और साथ में शेयर भी करिए। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगैंड्स विद सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब है कि लिगैंड्स के द्वारा जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाए जाते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने को देता है। तो अगर हम एक एक कंपाउंड को ले रहे हैं, देखिए हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है आपका K3Fe इन ब्रैकेट C2O4 का होल थ्राइस। तो देखिए जो भी मेटल हो, जो भी एटम जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है उसको कंसीडर नहीं करिए, उसे छोड़ दीजिए। और अब देखना क्या है कि C2O4 जो है ये कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो C2O4 का स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है। C2O4 जो है कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है। देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो अब क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो अब यहाँ पे लौट के आइए, देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 3 कितने दे सकते हैं, तो 3 2 जा 6। तो ये 6 जो होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाएगा ऐसा। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल जो है NiCO का होल 4 है। यहां पर भी ऐसे करिए, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और इसमें देखिए केवल ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इससे पहले भी क्लास में मैंने बताया था कि नॉर्मली जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन्स हैं और हेलोजन्स हैं। हेलोजन्स का मतलब X ऐसा। तो ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन जो होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो यानी कहने का मतलब है पूरे CO मॉलिक्यूल में केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल हैं, तो यानी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 4 होगा। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है। देखिए जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर हो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसे आपको कंसीडर नहीं करना है। तो Cl2 को कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर NH3 है, NH3 में केवल आपका क्या है, केवल आपका NH3 में केवल आपका नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो भी एक पेयर। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हैं, इसलिए 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनाएगा। वाटर में ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर सकता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनेगा। और Cl भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये भी बनेगा। यानी टोटल कितने होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 5 और 6, यानी टोटल संख्या होगी 6 की। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeCN6। इधर देखें आयरन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा जो मेटल है। तो Cn की बात हो रही है, तो Cn देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cn को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले से है, तो ये तो देगा नहीं, तो नाइट्रोजन ही क्या कर सकता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक Cn के द्वारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा, इसके 6 एटम हैं, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनेंगे, और इसके नाते इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं। आगे का एग्जाम्पल देखिए। आगे जो अगला एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, 5वां एग्जाम्पल, ये आपका है, ये एग्जाम्पल है। फिर से आप देखिए जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इधर या उधर कहीं भी होगा, उसे छोड़ दीजिए। क्रोमियम के लिए निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो F4 है। एक फ्लोरीन एटम जो है वो एक फ्लोरीन एटम जो है वो क्या करेगा, एक जो है लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा।
4 फ्लोरीन है, इसका मतलब है 4 जो होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल देखिए फ्लोरीन के 4 एटम हैं तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक एटम एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, टोटल 5 होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 होगी या 5 होगी। नेक्स्ट देखिए छठवां एग्जाम्पल। छठवें एग्जाम्पल में फिर देखिए इस पोटेशियम को छोड़ दीजिए। पिछला एग्जाम्पल है CN ही है फिर से। एक नाइट्रोजन एटम जो है वो केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो भी केवल एक लोन पेयर, तो यानी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनेगा। तो अगर 4 इसके हैं तो इसका कहने का मतलब है कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है। यहाँ पर फिर से देखिए क्रोमियम के लिए आपको निकालना होगा यहाँ पे, और Cl से कुछ मतलब नहीं है, Cl छोड़ दीजिए। En है, En को हम कहते हैं एथिलीन डाईएमीन। En का पूरा नाम क्या है, En का पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन जो है इसमें आपके एक मॉलिक्यूल में जो है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एथिलीन डाईएमीन जो है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा आपका NH2, और ये हो जाएगा आपका NH2। देखिए ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा जो नाइट्रोजन है ये भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल जो है ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल 2 को बना रहा है तो 3 कितने को बनाएगा, 6 बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स उतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला एग्जांपल देखिए, बिल्कुल पिछले का पैटर्न ही है, इससे कोई मतलब नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए सल्फेट को। देखिए यहाँ पे एक Cl जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कितने हैं तो 2 हैं, तो टोटल 2 बॉन्ड बनेंगे। एक En अगर है, एक En है तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 का करता है। संख्या कितनी है, 2 की संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसा तो अगर टोटल अगर देखा जाए तो Cl के द्वारा कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, Cl के द्वारा 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, और En के द्वारा कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, En के द्वारा भी 2 बन रहा है, लेकिन इस En की संख्या कितनी है, 2 है, तो यानी 2 × 2 हो जा रहा है। ऐसा तो टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल आपका हो जा रहा है ये 4 ये हो गया और 2 ये हो गया। ऐसा तो यानी टोटल जो होगा 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है एक NH3, देखिए एक NH3 एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 इसके मॉलिक्यूल हैं तो टोटल 2 बनेंगे। एक Cl जो है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं इसके, 4 इसके एटम हैं, तो यानी 4 2 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो बहुत ही आसान है जोड़ना इसको, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उतने को आप जोड़ लीजिए। ऐसा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास है तो जो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये भी आसान सा एग्जांपल। देखिए CO के लिए निकालना है, Cl से कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। देखिए एक NH3 जो है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इससे बन जाएगा। ऐसा अब देखिए क्या है, 4 तो इससे बन गए हैं, एक वाटर से बन जाएगा। देखिए एक वाटर से बन जाएगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जो है कौन बनाएगा, Cl बना देगा। ऐसा तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4, 4 हो गए NH3 से, एक हो गया वाटर से, एक हो गया Cl से, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल 6 हो गया। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। यहां देखिए मैंने बोला कि जो भी ब्रैकेट के बाहर को छोड़ दीजिए, Zn के लिए निकालना है OH माइनस होगा, ये ऐसा होगा। तो ऑक्सीजन ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, वो भी एक लोन पेयर, तो यानी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, 4 हैं, तो 4 के द्वारा कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। ऐसा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 4 होगा। आगे देख लीजिए, Cl से कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। देखिए अंदर ब्रैकेट के Cl2 लिखा है, यानी एक जो Cl है ये कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा। मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है भाई, 2 है, तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे बन जाएंगे।
फिर EN2 है, EN को हमने पिछली भी बार देखा है कि अगर एक EN है तो ये टोटल दो जो है आपके ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना रहा है। एक EN का मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाएगा। कितने मॉलिक्यूल है? दो हैं, तो दो मॉलिक्यूल का मतलब कितना हो गया? 2 दूना 4, यानी 4 हो गए। तो यानी 4 इससे बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और 2 इससे बन जाएंगे, और 4 और 2 मतलब 4 + 2 = 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक से। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।